There is a church where people never get angry at each other. ऐसी एक कलीसिया है जहां पर लोग एक दूसरे से कभी क्रोधित नहीं होते. Even if they see others' sins, they just ignore it. अगर एक दूसरे के पापों को देख भी लिया तो वो उसे अनदेखा कर देते हैं. They don't try to correct each other. वो एक दूसरे को समझाने का प्रयास नहीं करते हैं, because they do not want to offend another person. क्योंकि वो एक दूसरे को समझाने के द्वारा एक दूसरे को बुरा नहीं लगाना चाहते. वो नहीं चाहते कि कोई हमारे कहने से उसको बुरा लग जाए. They hope that this person will correct himself. वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति अगर अपने आप सुधर जाए उतना अच्छा है. For some of us, this church will be very attractive, isn't it? हम में से कुछ लोगों के लिए ऐसी कलीसिया बहुत आकर्षित लगेगी, है ना? You might ask me, where is this church? आप मुझसे पूछोगे ये कलीसिया कहां पर है? जहां पर लोग एक दूसरे से क्रोधित नहीं होते, where people don't get angry at each other. Well, this is just an imaginary church. ये बिल्कुल एक काल्पनिक कलीसिया है. But Paul would say that if there is ever such a church, then it is going to become the workplace of the devil. पौलुस कहेगा कि अगर कहीं पर भी ऐसी कलीसिया है तो वो बहुत जल्द शैतान का कार्यस्थल बनने वाला है. And we will try to understand why he would say this. और हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों वो ऐसा कहता है. So let us read those two verses. आइए हम उन दो आयतों को पढ़ें. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. क्रोध तो करो, या फिर ऐसे होना चाहिए, क्रोध करो और पाप मत करो. सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो. So my first point today is be angry. आज का जो पहला जो पॉइंट है, क्रोध करो. Paul begins this verse with a very surprising command. पौलुस इस आयत की शुरुआत जो है हमें अचंभित करने वाले शब्दों से करते हैं. The command is actually the whole sentence that do not sin. आज्ञा तो यह है कि क्रोध करो लेकिन पाप मत करो, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग जो पहले करता है शुरुआत में आयत में, कहता है कि क्रोध करो. He says be angry. And this is even more surprising when you notice that he actually prohibits anger in verse 31. और ये हमें और भी अचंभित तब करता है जब हम इस बात को देखते हैं कि वो 31वीं आयत में क्रोध का निषेध करता है. Let us read verse 31. 31वीं आयत को एक बार हम पढ़े. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए. Clearly, Paul believes that all anger should be put away. ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पौलुस इस बात पर विश्वास करता है कि हमें क्रोध को अपने से दूर करना चाहिए. So then why is Paul beginning this verse by saying be angry? तो पौलुस हमारे इस आयत में ये बोलकर शुरुआत क्यों करता है कि क्रोध करो? We see this paradox in the teachings of Jesus also. हमें इस विरोधाभासी जो भाषा है वो हम यीशु मसीह के शिक्षा में भी देखते हैं. ये जो विरोधाभास है वो यीशु के शिक्षाओं में भी पाते हैं. Jesus clearly prohibits anger against a fellow believer
in Matthew chapter 5 verse 22 and the first part of it. यीशु मसीह मत्ती के 5वें अध्याय 22वें आयत में बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहता है कि हमें सविश्वासी की ओर होने वाले क्रोध को छोड़ना है, हमें क्रोध नहीं करना है. एक बार हम उसको पढ़े, मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 22, मत्ती का 5वां अध्याय और उसका 22वां आयत का पहला भाग. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. वो कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा. But then Jesus also says that God himself gets angry with people. लेकिन यीशु मसीह यह भी कहता है कि परमेश्वर खुद कुछ लोगों से क्रोधित होता है. बोलता है क्रोध मत करो, बोलता है कि परमेश्वर क्रोध करता है. He says do not be angry, but then he says God is angry. And he justifies the anger of God. और वो परमेश्वर के क्रोध को सही भी ठहराता है. And we see this through 3 parables of Jesus. और हम इसको यीशु मसीह के 3 दृष्टांतों के द्वारा हम देख सकते हैं. Let us read Matthew chapter 22 and verse 7. हम मत्ती के 22वें अध्याय और 7वें आयत को एक बार पढ़ेंगे. Matthew chapter 22 and verse 7. मत्ती का 22वां अध्याय 7वां आयत. It says the king was angry and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया. We had learned about this parable 2 weeks back. हमने इस दृष्टांत के बारे में 2 हफ्ते पहले पढ़ा था. In this parable, which starts from verse 1, Jesus talks about a king who is inviting people to his son's wedding feast. ये जो दृष्टांत है जो पहले आयत से शुरू होता है, यीशु मसीह एक राजा के बारे में बात करता है जिसने लोगों को अपने पुत्र के विवाह भोज में आमंत्रित किया. But these invited people seized his slaves and mistreated them and killed them. लेकिन इन आमंत्रित लोगों ने क्या किया? उन्होंने इस राजा के दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और उनको मार डाला. And verse 7 says that this made the king angry. और 7वां आयत उसने कहता है कि राजा को क्रोध आया. It is the same word which is used in our verse, anger. ये वही शब्द है जिसको क्रोध करके हमारे आयत में भी लिखा गया है. And this king then sent his armies and destroyed those murderers and set their city on fire. और उस राजा ने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया. This parable is talking about God the Father who is inviting the people of this world to heaven through the gospel. ये जो दृष्टांत है वो परमेश्वर पिता के बारे में बात कर रहा है जिसने इस संसार के लोगों को स्वर्ग का आमंत्रण दिया है सुसमाचार के द्वारा. So he is talking about a king. यहां पर राजा की बात हो रही है. लेकिन ध्यान दीजिए पहले आयत में वो दूसरे आयत में वो कहता है the kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. वो कहता है दूसरा आयत में स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया. तो यानी स्वर्ग का राजा कौन है जो ये क्रोधित हो रहा है? Who is this king who is getting angry? He is the king of heaven. वो स्वर्ग का राजा है. स्वर्ग का राजा यानी परमेश्वर. God is the king of heaven. So this parable is talking about God the Father who is inviting the people of this world to heaven through the gospel. तो यहां पर ये दृष्टांत परमेश्वर पिता के बारे में बात कर रहा है जिसने इस संसार के लोगों को स्वर्ग का आमंत्रण दिया है सुसमाचार के द्वारा. The gospel
What does the gospel tell? वो सुसमाचार क्या कहता है? The gospel tells them to repent of their sins and put their faith in Jesus, the Son of God. सुसमाचार का आमंत्रण ये कहता है कि अपने पापों से मन फिराओ और अपना विश्वास परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर लगाओ. And God gave this gospel invitation through his messengers. और परमेश्वर ने ये सुसमाचार का आमंत्रण अपने संदेशकों के द्वारा भेजा, अर्थात भविष्यवक्ताओं और अपने पुत्र के द्वारा. That means his messengers were the prophets and his own son Jesus. But the nation of Israel, especially its leaders who lived in Jerusalem, seized and mistreated and killed these messengers. लेकिन इज़राइल के देश ने, और खासकर इज़राइल के जो अगुवे हैं जो यरूशलेम में रहते थे, उन्होंने इन संदेशकों को पकड़कर उनका अनादर किया और उन्हें मार डाला. Therefore, God's anger was upon the nation of Israel. इसलिए परमेश्वर का क्रोध इज़राइल के देश के ऊपर था. Especially on the leaders of Jerusalem, खासकर इज़राइल के यरूशलेम में रहने वाले अगुओं के ऊपर. So verse 7 pictures the anger of God against the people of Israel. तो 7वां आयत जो है परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है इज़राइल के देश के विरुद्ध. Especially on the city of Jerusalem, खासकर यरूशलेम शहर के विरुद्ध. God is angry against those who seized and mistreated and killed his messengers. जिन लोगों ने परमेश्वर के संदेशकों को पकड़कर अनादर किया और मारा, उनसे परमेश्वर क्रोधित है. It is the righteous anger of God. ये परमेश्वर का धार्मिक क्रोध है. God is right in being angry this way. इस तरह क्रोधित होने में परमेश्वर सही है. That is why Jesus justifies the anger of God in this parable. इसलिए इस दृष्टांत में यीशु परमेश्वर के क्रोध को सही ठहराता है. Jesus uses a similar parable in Luke 14 also. यीशु मसीह ऐसा ही एक दृष्टांत लूका के 14वें अध्याय में देता है हमें. So let's read Luke 14 and verse 21. आइए हम लूका का 14वां अध्याय और उसका 21वां आयत पढ़ें. Luke 14 and verse 21. लूका का 14वां अध्याय 21वां आयत. So the servant came and reported these things to his master. Then the master of the house became angry and said to his servant, Go out quickly to the streets and lanes of the city and bring in the poor and crippled and blind and lame. उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई. तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ. In this parable, which starts from verse 16, Jesus talks about a man who is inviting people for a dinner. यह दृष्टांत जो 16वें आयत से शुरू होता है, वहां पर यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जो लोगों को एक भोज के लिए आमंत्रित कर रहा है. But these invited people started making excuses. लेकिन इन आमंत्रित लोगों ने अलग अलग बहाने देना शुरू किया. हम क्यों भोज में नहीं आ सकते? Read verse 18 to 20. 18वें आयत से 20वें आयत को पढ़े. But they all alike began to make excuses. The first said to him, I have bought a field and I must go out and see it. Please have me excused. And another said, I have bought 5 yoke of oxen and I go to examine them. Please have me excused. And another said, I have married a wife and therefore I cannot come. पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे. पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं. मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे. यानी नहीं आ पाएगा. दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं. मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे. यानी वो भी नहीं आ सकता है. और एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता.
When the slave then comes and tells the master that these people are making excuses, जब दास आकर इस घर के स्वामी से कहता है कि लोग इस ऐसा ऐसा बहाना बना रहे हैं, verse 21 says that this master became angry. 21वां आयत कहता है कि ये घर का जो स्वामी है वो क्रोधित हो गया. This parable also is talking about God the Father who is inviting the people of this world to heaven through the gospel. ये दृष्टांत भी परमेश्वर पिता के बारे में बात कर रहा है जिसने इस संसार के लोगों को स्वर्ग का आमंत्रण दिया है सुसमाचार के द्वारा. बट सम पीपल आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, लेकिन कुछ लोग जो है वो बहाने बना रहे एंड दे आर रिजेक्टिंग द गॉस्पेल इन्विटेशन, और सुसमाचार का जो आमंत्रण है उसको ठुकरा रहे हैं. दिस हैपेंस ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड. ये हर समय इस दुनिया में होता है. पीपल से I cannot become a Christian because my parents will not like it or my friends will not like it. लोग कहते हैं मैं मसीह नहीं बन सकता क्योंकि ये मेरे माता पिता या अथवा मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा. I cannot become a Christian because my husband or wife will not like it. मैं मसीह नहीं बन सकता क्योंकि ये मेरे के पति या पत्नी को पसंद नहीं आएगा. I do not want to become a Christian because I don't like the people in the church. मुझे मसीह नहीं बनना है क्योंकि मुझे कलीसिया के लोग पसंद नहीं है. I cannot become a Christian because I will lose my social relationships. मुझे मसीह नहीं बनना क्योंकि मसीह अगर बन जाऊंगा तो मेरे सामाजिक रिश्ते टूट जाएंगे. All sorts of excuses, हर प्रकार का बहाना. God is angry with people who are rejecting the message of the gospel, who are rejecting Jesus. परमेश्वर क्रोधित है उन लोगों से जो सुसमाचार के संदेश को ठुकराते हैं, यीशु मसीह को ठुकराते हैं. It is the righteous anger of God. ये परमेश्वर का धार्मिक क्रोध है. God is right in being angry this way. और इस तरह क्रोधित होने में परमेश्वर सही भी है. That is why Jesus justifies the anger of God in this parable. इसलिए इस दृष्टांत में यीशु परमेश्वर के क्रोध को सही भी ठहराता है. Jesus uses another parable in Matthew chapter 18. यीशु मसीह एक और दृष्टांत का इस्तेमाल करता है मत्ती के 18वें अध्याय में. Let us read verse 34 और उसकी 34वीं आयत को हम पढ़ेंगे. मत्ती 18:34. Matthew 18 verse 34. And in anger his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे. In this parable which starts from verse 23, Jesus talks about a king's slave who owed 10,000 talents to a king. ये जो दृष्टांत है जिसकी शुरुआत 23वीं आयत से होती है, यीशु एक ऐसे दास की बात करता है जिस पर 10,000 तोड़े का कर्ज था. ये कर्ज उसे राजा को चुकाना था. This was a very large amount. ये बहुत ही बड़ा रकम था. But when the slave humbled himself before the king shows incalculable grace to the slave by canceling his debt. लेकिन जब ये दास राजा के सामने अपने आप को नम्र करता है तो राजा ने इस दास के कर्ज को माफ करके उसके प्रति अनगिनत अनुग्रह को दर्शाया. Read verse 25 to 27. 25वीं आयत से 27वीं आयत को पढ़ें. And since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, "Have patience with me, and I'll pay you everything." And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा,
यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। But having received this great grace, this slave did not show even little grace to his debtor who owed him a very small amount. लेकिन इस बड़े अनुग्रह को पाने के बाद भी इस दास ने अपने कर्जदार पर थोड़ा भी अनुग्रह नहीं दिखाया, इसके बावजूद कि इस व्यक्ति का कर्ज तो बहुत छोटा था। रीड वर्स 28 to verse 30, 28 से 30 आयत को पढ़े। But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and seizing him, he began to choke him, saying, pay what you owe. So his fellow servant fell down and pleaded with him, have patience with me and I'll pay you. He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। When the king came to know about it, जब राजा इस बात को जान लेता है, he was angry with the slave and handed him over to be tortured. वो इस दास पर क्रोधित होकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप देता है। That is what we read in verse 34, और इसको हमने 34वीं आयत में पढ़ा। And then in verse 35, Jesus compares this king to the heavenly Father. और 35वीं आयत में यीशु मसीह इस राजा की तुलना परमेश्वर पिता से करता है। Read verse 35, 35वीं आयत को पढ़े। So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। Jesus is saying that God the Father is angry with those who claim that they know the gospel but do not live according to the gospel. यीशु मसीह कह रहा है कि परमेश्वर पिता उन लोगों से क्रोधित है जो सुसमाचार को समझने के बाद भी सुसमाचार के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। अगर हमने परमेश्वर से क्षमा पाई है तो हमें दूसरों को क्षमा करना है। If God has forgiven our sins, then we need to forgive one another. We should also forgive the sins of our fellow believers when they repent and trust in Jesus. हमको भी हमारे सहविश्वासियों के पापों को क्षमा करना है जब वे पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करें। So in these three parables of Jesus, we see the righteous anger of God. तो इन तीन दृष्टांतों में हम परमेश्वर के धार्मिक क्रोध को देख सकते हैं। And this righteous anger of God is against people who continue to rebel against God. और परमेश्वर का ये धार्मिक क्रोध उन लोगों के खिलाफ है जो अभी भी परमेश्वर से बलवा करते हैं। The anger of God is against people who mistreat the messengers of the gospel. परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के खिलाफ है जो सुसमाचार के संदेशकों का अनादर करते हैं। The anger of God is against those who reject the message of the gospel.
परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के खिलाफ है जो सुसमाचार के संदेश को ठुकराते हैं. And the anger of God is against those who do not live according to the gospel. और परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर भी है जो सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं. And if our anger is also against such people, और अगर हमारा क्रोध भी अगर ऐसे लोगों के खिलाफ है, people who mistreat the messengers of the gospel, ऐसे लोग जो सुसमाचार के संदेशकों का अनादर करते, people who reject the message of the gospel, जो लोग सुसमाचार के संदेश को ठुकराते, people who do not live according to the gospel, जो लोग सुसमाचार के अनुसार जीवन को नहीं जीते हैं, then our anger is also a righteous anger. तो हमारा क्रोध भी एक धार्मिक क्रोध है. It is right in the eyes of God. परमेश्वर की आंखों में हमारा वो क्रोध सही है. And that is why Paul says in our verse, be angry. उसीलिए पौलुस हमारे आयत में ये बोलकर शुरू करता है, क्रोध करो. There are people in churches who claim to be Christians, but they do not live according to the gospel which they claim to believe. कलीसियाओं में आजकल ऐसे लोग हैं जो मसीह होने का दावा करते हैं, लेकिन उस सुसमाचार के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं जिस पर वो विश्वास करने का दावा करते हैं. Their thoughts, their words, their actions are anti-gospel. उनके जो सोच है, उनके जो शब्द है, उनके जो कार्य है, वो सुसमाचार विरोधी है. And it is natural for us to be angry against such people. और ऐसे लोगों से क्रोधित होना ये एक स्वाभाविक बात है. No wonder Jesus called the Jewish scribes and Pharisees, you hypocrites, you blind guides. कोई अचंभे की बात नहीं है कि यीशु यहूदी शास्त्रियों और फरीसियों से कहता है, हे कपटी, हे अंधे अगुओं. No wonder Paul called the Galatians, you foolish Galatians. कोई अचंभे की बात नहीं है कि पौलुस गलातियों से कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, कि क्रोध को दर्शाता है, shows his anger. No wonder Paul testifies about the Cretans that they were liars, evil beasts and lazy gluttons. कोई अचंभे की बात नहीं कि पौलुस क्रेती के लोगों के बारे में गवाही देता है कि ये तो झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू है करके बोलता है. James calls the people he was writing to, you adulteresses. याकूब अपना पत्र जिन लोगों से लिखता है उनसे कहता है, हे व्यभिचारिणियों करके लिखता है. It reflected their righteous anger against people who are not living according to the gospel. ये उनके धार्मिक क्रोध को दर्शाता है उन लोगों के खिलाफ जो सुसमाचार के अनुसार जीवन को नहीं जीते थे. And if we are true Christians, we will also get angry with such people. और अगर हम सच्चे मसीह हैं तो ऐसे लोगों से हमको भी क्रोध आएगा. It shows that we have the mind of God. ये इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर का मन रखते हैं. It shows that we have the attitude of Christ. ये हमारा रवैया, ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा रवैया यीशु मसीह का रवैया है. In fact, people who do not get angry seeing anti-gospel behavior need to examine their own hearts. बल्कि जो लोग ऐसे सुसमाचार विरोधी व्यवहार को देखकर क्रोधित नहीं होते हैं, उनको अपने हृदयों को परखने की जरूरत है. But then Paul's second point. लेकिन इसके बाद पौलुस का दूसरा जो बात है जो हमारे सामने रखता है, do not sin. पाप मत करो.
Even though Paul says that there is a place for righteous anger in the lives of believers, भले पौलुस ये कहता है कि विश्वासियों के जीवन में धार्मिक क्रोध के लिए एक स्थान है, he realizes that this righteous anger can quickly turn into sin. वो ये भी जानता है कि ये धार्मिक क्रोध भी जल्दी से पाप में बदल सकता है. That is why Paul says in verse 26, the sun must not set on your anger. इसलिए पौलुस 26वें आयत में कहता है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे. The word anger used there is referring to the source of your righteous anger. वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है क्रोध, वो आपके धार्मिक क्रोध के स्रोत को दर्शाता है. Paul is saying that the source of your anger must be dealt with before the sun sets. पौलुस कहता है कि सूर्य के अस्त होने से पहले अपने क्रोध के स्रोत से मुकाबला कर. In other words, it should be dealt with as quickly as possible. दूसरे शब्दों में कहूं तो जल्दी से जल्दी उस क्रोध के स्रोत से मुकाबला करो. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, इफ ए ब्रदर और सिस्टर इन द चर्च इज सिनिंग, अगर कलीसिया में कोई भाई या बहन पाप कर रहा है, एंड दैट बिकम्स द रीजन फॉर आवर राइचियस एंगर, और वो हमारे धार्मिक क्रोध का कारण बनता है, व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? Jesus teaches us that we should go and tell this person that he or she is sinning. यीशु मसीह कहता है, हमें सिखाता है कि हमें उस व्यक्ति के पास जाकर उससे कहना है कि वो पाप कर रहा है, so that they may receive correction, ताकि वो बात को समझे. Read Matthew 18 verse 15 to 17. मत्ती का 18वां अध्याय 15 से 17वें आयत को पढ़े. मत्ती 18 15 से 17. Matthew 18 verse 15 to 17. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा. यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया. यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए. यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान. Similar advice is given by Paul to Timothy in 2 Timothy chapter 2 and verse 25. ऐसा ही उपदेश पौलुस तिमुथियुस को देता है 2 तिमुथियुस 2 अध्याय और उसके 25वें आयत में. Let me read that. एक बार उसको पढ़े. 2 तिमुथियुस 2 अध्याय और उसका 25वां आयत. 2 Timothy chapter 2 verse 25. Correcting his opponents with gentleness. That means the Lord's servant must do this, okay? Correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth. प्रभु के दास को यह करना चाहिए. क्या करना चाहिए? वह विरोधियों को नम्रता से समझाए. क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने. So God uses our correction to bring a sinning person not only to repentance, but also to the knowledge of the truth.
जब हम किसी को समझाते हैं तो परमेश्वर हमारे समझाने के द्वारा पापी मनुष्य को सिर्फ मन फिरावी नहीं, लेकिन उसको सत्य की पहचान भी देता है। ट्रूथ इज इन जीसस, सत्य जो यीशु में है। ट्रूथ इज द गॉस्पेल, सुसमाचार ही वो सत्य है। When we correct a sinner, it is an opportunity to tell this person about Jesus and his gospel. जब हम किसी पापी को समझाते हैं तो ये एक मौका है उस व्यक्ति से यीशु और उसके सुसमाचार के बारे में बताने का। That if he confesses his sin and asks God for forgiveness, then God will forgive his sins because Jesus has died for the sins of his people. हम उनसे कह सकते हैं कि अगर तू अपने पापों का अंगीकार करता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है तो परमेश्वर उसके पापों का क्षमा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों के पापों के लिए मरा है। ये हम उनसे कह सकते हैं। दिस इज व्हाट वी टेल दोज हु आर सिनिंग, एंड दिस इज व्हाट वी लर्न्ड लास्ट वीक। और इसी बात को हमने पिछले हफ्ते सीखा। लेट ईच वन ऑफ यू स्पीक ट्रूथ विद हिज नेबर, कि हर एक अपने पड़ोसी से सत्य बोले। आवर राइचियस एंगर अगेंस्ट अ पर्सन becomes an opportunity for us to tell someone about Jesus, about the gospel. एक व्यक्ति के विरुद्ध हमारा जो धार्मिक क्रोध है मौका बन जाता है कि हम उसे यीशु और सुसमाचार के बारे में बता सके। It becomes an opportunity to tell the truth. ये सत्य को बोलने का एक मौका बन जाता है। Do not remain in the state of righteous anger for a long time. अगर आपका क्रोध धार्मिक क्रोध भी है तो लंबे समय तक उस धार्मिक क्रोध में नहीं बने रहना। Why? क्यों? It is a ticking time bomb. ये जो है चलता हुआ एक टाइम बॉम्ब है आपके हाथों में। You should quickly go and speak with the person who has caused this righteous anger in you. आपको जल्दी से जाकर उस व्यक्ति से बात करना है जिसने आपके अंदर इस धार्मिक क्रोध को उत्पन्न किया, so that you can show him how he has gone against Jesus and his gospel, ताकि आप उसे ये बता सको कि कैसे वो यीशु मसीह और सुसमाचार के विरोध में गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यू मस्ट बी एबल टू शो द पर्सन बिब्लिकली हाउ ही हैज गॉन रॉन्ग। ये बहुत जरूरी है। आपको इस व्यक्ति को बाइबल से दिखाना होगा कि वो कैसे गलत ठहरा है। दिस शोज दैट योर एंगर इज अ राइचियस एंगर। ये इस बात को दर्शाएगा कि आपका क्रोध एक धार्मिक क्रोध है। इफ यू हैव नो बाइबल वर्स टू शो, अगर आपके पास दिखाने के लिए कोई बाइबल का आयत नहीं है, रादर यू हैव बिकम एंग्री बिकॉज ऑफ योर ओन प्राइड, प्रेजुडिस और सेंस ऑफ रिवेंज अगेंस्ट दिस पर्सन, देन इट इज नॉट अ राइचियस एंगर। आपके पास बाइबल आयत नहीं है, लेकिन आपका क्रोध आपके घमंड के कारण है, अथवा पक्षपात के कारण है, या व्यक्ति के प्रति बदले की भावना से उत्पन्न होता है, तो आपका जो क्रोध है वो एक धार्मिक क्रोध नहीं है। इट इज एन अनराइचियस एंगर। आपका क्रोध अधर्म का क्रोध है। योर राइचियस एंगर शुड क्विकली बिकम एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अबाउट द ट्रूथ। आपका जो धार्मिक क्रोध है वो जल्दी से सत्य की शिक्षा देने का एक मौका बनना चाहिए। इट हैज टू बिकम अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति के लिए सीखने का मौका बनना चाहिए। ही शुड बी एबल टू रिपेंट, वो पश्चाताप करना चाहिए। ही शुड बी एबल टू बिलीव इन द ट्रूथ, वो सत्य पर विश्वास करना चाहिए। एंड ही शुड बिकम अ मैच्योर बिलीवर, और वो एक परिपक्व विश्वासी बनना चाहिए। If you do this, then your righteous anger will not turn into sin.
अगर आप ये ऐसा करोगे तो आपका धार्मिक क्रोध पाप में नहीं बदलेगा, रादर इट इज प्रोड्यूसिंग समथिंग गुड फॉर द अदर पर्सन, बल्कि वहां से भी कुछ अच्छा उत्पन्न हो रहा है। बट मोस्ट क्रिश्चियंस डोंट डू दिस, लेकिन ज्यादातर मसीह है वो ऐसा नहीं करते हैं। रादर दे क्वाइटली इग्नोर द अदर पर्सन सिन, बल्कि चुपचाप दूसरे के पाप को अनदेखा कर देते हैं। एंड अलाउ देयर ओन एंगर टू लिंगर ऑन, और अपने क्रोध में वो बने रहते हैं। क्रोध सही है लेकिन क्रोध में बने रहते हैं। एंगर इज राइट बट दे रिमेन इन दैट एंगर। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप दिस एंगर इनसाइड ऑफ अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये जो क्रोध है उसको हमारे अंदर बनाए रखना वो बहुत मुश्किल बात है। इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज दैट वी विल स्टार्ट स्लैंडरिंग दिस पर्सन टू अदर पीपल। आखिर में क्या होगा कि हम दूसरे लोगों के सामने इस पाप करने वाले व्यक्ति की निंदा करने लगेंगे। उससे नहीं बोला, दुनिया को बोलने लगेंगे। द वॉल्केनो विल बर्स्ट, आपके अंदर जो ज्वालामुखी थी वो फट पड़ेगी और बाहर निकल आएगी। इंस्टेड ऑफ टेलिंग दिस पर्सन अबाउट अ सिन, उस व्यक्ति को उसके पाप के बारे में बोलने के बदले वी स्टार्ट टेलिंग द होल वर्ल्ड अबाउट अ सिन, हम पूरी दुनिया को उसके पाप के बारे में बोलने लगते हैं। एंड वी हैड लर्न दिस फ्रॉम द डेविल, और हमने ये शैतान से सीखा है। When we were the old person, जब हम पुराने मनुष्य थे, हमने ये शैतान से सीखा हुआ बिहेवियर है। Biblical authors use two main terms for our principal spiritual enemy. बाइबल के जो लेखक हैं हमारे मुख्य आत्मिक दुश्मन के लिए दो पदों का इस्तेमाल करते हैं, Satan एंड डेविल। ये दोनों अलग अलग शब्द है, सेटन एंड डेविल। शैतान बाइबल में हिंदी अनुवाद में सब जगह ही शैतान लिखा है, सेटन हो डेविल हो सब में शैतान लिखा है, लेकिन कुछ जगहों पर इब्लिस लिखा हुआ है, दैट्स अ डेविल। बोथ दीज टर्म्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स। इन दोनों पदों का एक कोई मुख्य एक खास जो है उसका अर्थ है। सेटन मीन्स एडवर्सरी और एनिमी ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। शैतान का मतलब है परमेश्वर के लोगों का विरोधी अथवा दुश्मन। डेविल मीन्स स्लैंडरर, लेकिन इब्लिस या जो डेविल शब्द है उसका मतलब है निंदा करने वाला। He is a slanderer of God's people. वो परमेश्वर के लोगों की निंदा करता है। He never corrects us and asks us to repent our sins. वो कभी भी हमें समझाएगा नहीं, हमसे ऐसा नहीं बोलेगा कि पश्चाताप करो, पाप से मुड़ो। He slanders us before God and the people of this world. वो बस परमेश्वर और पूरी दुनिया के सामने हमारी निंदा करेगा। That is why in verse 27, Paul literally says, do not leave room for the devil or the slanderer. इसीलिए पौलुस 27वें आयत में कहता है, इब्लिस या इस निंदा करने वाले को जगह मत दो। When we allow our righteous anger to linger on, जब हम हमारे धार्मिक क्रोध में बने रहते हैं and do not correct the person who has caused this righteous anger, और उस व्यक्ति को समझाते नहीं है जिसने इस धार्मिक क्रोध को हमारे अंदर उत्पन्न किया, and we go around slandering this person to others, और हम दूसरों के सामने इस व्यक्ति की निंदा करते रहते, we are giving the devil some room in our fellowship. हम हमारे संगति में इब्लिस को जगह दे रहे हैं। रूम मीन्स अपॉर्चुनिटी और चांस। जगह देने का मतलब है मौका देना। कैसे? हाउ? फर्स्ट,
when we allow this anger to linger and don't go and correct this person, जब हम इस क्रोध में बने रहते हैं और इस व्यक्ति को समझाते नहीं है, this person will remain blind to his sin. ये व्यक्ति अपने पाप के बारे में अज्ञान बना रहेगा. He is deprived of an opportunity to repent. पश्चाताप का मौका जो है, पश्चाताप के मौके से वो वंचित रहेगा. And be restored in his relationship with God and his people. और परमेश्वर और उसके लोगों के साथ के रिश्ते में वो पुनर्स्थापित नहीं हो पाएगा. He remains unrepentant. वो पश्चाताप रहित बना रहेगा. And an unrepentant person is on the path to hell. और पश्चाताप रहित व्यक्ति नरक के रास्ते पर है. And that is what the devil wants. और शैतान यही चाहता है कि लोग पश्चाताप बिना ऐसा ही बना रहे, कोई उसे जाकर बोलेगा नहीं कि वो गलत है. The devil wants people to stay in their state of unrepentance. He wants that nobody should go and tell him that he is sinning. Second, when we allow this anger to linger on and we go around slandering this person to others, जब हम इस क्रोध में बने रहते हैं और दूसरे लोगों के सामने इस व्यक्ति की निंदा करते रहते हैं, it causes disharmony and disunity in the church. ये कलीसिया के अंदर असंगति और फूट को उत्पन्न करता है. And that is what the devil wants. और शैतान यही चाहता है. But this is not what we learned from Christ. लेकिन मसीह शिक्षा ने हमको ये नहीं सिखाया है. Look again at what Jesus said in Matthew 18 verse 15 to 17. एक और बार फिर से हम मत्ती के 18वें अध्याय को फिर से देखेंगे और 15वें और 17वें आयत को पढ़ेंगे, जिसको हमने कुछ देर पहले पढ़ा था. मत्ती 18 15 से 17. Matthew 18 verse 15 to 17. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and tax collector. यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा. यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया. यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए. यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान. First, we correct this person personally. पहले तो हम इस व्यक्ति को अकेले में समझाते हैं. If he does not listen, we talk about it to 1 or 2 more people in the church. और अगर वो नहीं सुनता है तो हम 2 लोगों से इसके बारे में बात करते हैं. But this is not slander. लेकिन ये निंदा नहीं हुआ. क्यों? Why is it not slander? Because the intention is that this person should accept correction from this group and repent. क्योंकि ये दूसरे लोगों को इसके बारे में बताने का उद्देश्य ये है कि ये पापी व्यक्ति इस गुड की बात को सुने और पश्चाताप करे. If he does not listen to this group also, then we talk about it to the church. और अगर वो इस गुड की भी बात नहीं सुनता है तो हम इस बात को कलीसिया के सामने रखते हैं. But this also is not slander, और ये भी निंदा नहीं है. Because the intention is that this person should accept correction from the church and repent. क्योंकि उद्देश्य ये है कि ये व्यक्ति कलीसिया से बात को सुने और पश्चाताप करे. And when we do this, it shows that we love this person. और जब हम इस बात ऐसा करते हैं, हम इस बात को दर्शाते हैं कि हम इस व्यक्ति से प्रेम करते हैं. And the devil cannot wriggle into a place where there is love.
और शैतान ऐसे जगह में प्रवेश नहीं कर सकता जहां पर एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना हो। Many people say, बहुत सारे लोग कहते हैं, why does this pastor always point out my sins? क्यों ये पास्टर जो है हमेशा मेरे पापों की तरफ इशारा करता रहता है? Why does he keep showing me which commandment of the Bible I have broken? क्यों वो ये बताता रहता है कि बाइबल का इस नियम मैंने तोड़ा है? Is he trying to drive guilt into me? क्या ये पास्टर मुझे मेरे अंदर दोष का अनुभव देना चाहता है? Many children in Christian families, बहुत सारे बच्चे जो है मसीही परिवारों में, they ask, why does my father or mother keep correcting me? मेरे माता पिता मुझे क्यों हमेशा समझाते रहते हैं? Why do they keep telling me to become like Jesus? हमेशा क्यों ये बोलते रहते हैं कि यीशु मसीह की तरह बनना है, यीशु मसीह की तरह बनना है? Are they trying to tell me I am not good at anything? क्या वो ये साबित करना चाहते हैं कि मैं किसी बात में अच्छा नहीं हूं? Many people say about their Christian friends, बहुत सारे लोग अपने मसीह दोस्तों के बारे में कहते हैं, why does he keep talking about holy living? क्यों ये व्यक्ति हमेशा पवित्र जीवन जीने की बात करता है? Why does he keep pointing to my mistakes? क्यों हमेशा मेरे गलतियों को दिखाता रहता है? Is she trying to tell me I am not good as her? क्या वो ये कहना चाहती है कि मैं उसके जैसी अच्छी नहीं हूं? First thing, पहली बात, pastors and Christian parents and Christian friends do this because they are guarding their own souls from the attack of the devil. पासबान और मसीही माता पिता और मसीही दोस्त इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने प्राण को शैतान के वार से बचाना चाहते हैं. They do not want to become the vehicle of slander. वो निंदा के लिए एक वाहन नहीं बनना चाहते. They do not want to end up slandering about their own loved ones. वो अपने ही प्रियजनों की निंदा दूसरों से नहीं करना चाहते. उसीलिए डायरेक्ट बोला जाता है कि ये तुमने गलती की. उसीलिए वो लोग सीधे सीधे आपसे ही आकर कहते हैं कि आपने ये गलती की, ताकि थोड़ी देर अंदर रख रख कर फिर बाद में पूरी भीड़ को जाकर ना कहना पड़े और निंदा का कारण बने. उससे अच्छा है कि डायरेक्ट बोल दो. Pastors and Christian parents and Christian friends, secondly, do this because they love these people. पासबान और मसीही माता पिता और मसीही दोस्त ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन लोगों से प्रेम करते हैं. That is why they keep correcting them. इसलिए वो लोग समझाते रहते हैं. So that they repent and turn back to God, ताकि वो पश्चाताप कर कर परमेश्वर के पास वापस आए. So that they do not remain on the path to hell, ताकि वो नरक के रास्ते पे बना ना रहे. This shows the heart of God. ये जो रवैया है वो परमेश्वर के हृदय को दर्शाता है. Who is righteously angry with a sinful and unrepentant world. जो पापी और पश्चाताप रहित दुनिया से धार्मिक क्रोध करने के बावजूद, yet he loves the world so much that he sent his son to speak directly to them and to even die for them. फिर भी उसने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उनसे बात करने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा, यहां तक कि उनके स्थान पर मरने के लिए भेजा. So that they repent and turn back to him, ताकि वो पश्चाताप करे और उसके पास वापस लौट आए. And find forgiveness and eternal life from him, और परमेश्वर से क्षमा और अनंत जीवन को